हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईएम उदयपुर की। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑल्सो और भी किसी आईआईएम में अगर आपको इंटरेस्ट हो तो देख लीजिएगा। काफ़ी सारे आईआईएम्स हैं जिनके फॉर्म्स अभी एक्टिव हैं, तो स्पेसिफिकली किसी में इंटरेस्ट हो तो देख लीजिएगा। एंड जो वीडियो है एक साथ जो हम डिस्कस करते हैं उसको भी होपफुली हम जल्दी डिस्कस करेंगे। बट येस, बात करते हैं आईआईएम उदयपुर की। तो सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि iimu.ac.in है, इस पर विजिट करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन आप बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर कर लीजिएगा। देन यहाँ पे आपको मेन्यू टैब दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। देन यहाँ पे प्रोग्राम्स है, देन आपको यहाँ पीएचडी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, राइट। बाकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देख सकते हैं। सो ओवरव्यू, देन मैसेज, एरिया वाइज एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, डिसीजन साइंसेस, तो अलग अलग ये जो डिसिप्लिन या ब्रांचेस हैं आई कैन से, सो उसके लिए बताया गया है। देन क्राइटेरिया, तो आप इनमें से स्पेसिफिकली जिस इन्फॉर्मेशन को चाहते हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं। हम एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। सो इंपॉर्टेंट डेट्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे दैट जो लास्ट डेट है, डेडलाइन है, वो है 10th of Feb 2025 एंड एप्लीकेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, राइट। लिस्ट आएगी, शॉर्ट लिस्ट आएगी 10th of March को। एंड देन जो रैट एग्जाम या फाइनल ऑन कैंपस इंटरव्यू होगा सभी एरियाज़ के लिए, वो 1st to 7th of April के बीच में होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है एप्लीकेशन से रिलेटेड तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल या फिर इस कॉन्टैक्ट नंबर पे इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वर्किंग आवर्स में, ओके। देन अगर अप्लाई करना होगा तो अप्लाई नाउ का टैब भी है। देन ब्रोशर भी हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे, देखेंगे। देन एरिया वाइज एप्लीकेशन डिटेल्स का ऑप्शन भी है। सो इस पे जब हम क्लिक करेंगे, दैट इज एरिया वाइज एप्लीकेशन प्रोसेस पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, आप एक ही एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। तो 5 एरियाज यहाँ पे मेंशन है एंड एक में करेंगे। अगर मान लीजिए आपने मल्टीपल एप्लीकेशंस कर दी, मोर देन 1 एरिया, देन इन दैट केस एप्लीकेशन जो भी रिसीव होगी लेटेस्ट डेट पे वही कंसीडर की जाएगी एंड द प्रीवियस एप्लीकेशन जो है उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, राइट। एप्लीकेशन प्रोसेस, तो ये हैं वो 5 एरियाज, राइट। फर्स्ट इज डिसीजन साइंसेज, देन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड एचआरएम, देन ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, राइट। मोर डिटेल्स पे क्लिक करके आप डिटेल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है देयर इज एन एप्लीकेशन फी वेवर फॉर द पीएचडी प्रोग्राम, ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पे है कैंडिडेट जो कि एडमिशन लेंगे, ये उनके लिए है कि अगर आप स्टिपुलेटेड जो भी डेट दी होगी, डेट या ड्यूरेशन जो भी दिया होगा तब तक अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं ऑफर, तो उस केस में 25,000 है आपका ऑफर एक्सेप्टेंस अमाउंट, जो कि बाद में रिफंड हो जाता है, तो वो आपको देना होगा पहले, राइट। अबव अमाउंट उस केस में रिफंड नहीं किया जाएगा इन केस आप, मतलब अभी तो आपने ज्वाइन कर लिया बट आप छोड़ दे रहे हैं या ऐसा कुछ भी हो रहा है, इन केस यू आर नॉट ज्वाइनिंग, तो उस केस में ये अमाउंट रिफंड नहीं होगा, राइट। डेट्स हमने ऑलरेडी देखी हैं। देन ब्रोशर डाउनलोड अभी हम करेंगे। बाकी भी आप यहाँ पे जो एक्सपीरियंस वगैरह देख सकते हैं, बट आई थिंक अगर आप पर्सनली कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलती है इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिए, जैसे मोर डिटेल्स पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको डिसीजन साइंसेज से रिलेटेड बाकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगी, राइट। जैसे क्राइटेरिया है, सो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस एरिया में तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। सो 3+2 हो यूजीपीजी या 4+1 हो यूजीपीजी, एटलीस्ट 60% मार्क्स मास्टर्स में होने चाहिए। SC ST PWD के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। या फिर आपने 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री ली हो आफ्टर 10+2 एंड किसी भी डिसिप्लिन से, प्लस 60% आपके मार्क्स हैं, तो आप भी एलिजिबल हैं, राइट। या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपने कंप्लीट की है, जैसे CA ICAI वाला या ICWA CS विद बैचलर्स डिग्री 60% मार्क्स, तो उस केस में भी यू आर एलिजिबल। या फिर अगर डायरेक्टली बैचलर्स के बाद अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इन केस आपकी बैचलर्स डिग्री में 75% मार्क्स हैं तो। एंड अगेन 5% रिलैक्सेशन हर क्राइटेरिया में है SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, राइट। बाकी जो UGC के नॉर्म्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। फाइनल ईयर कैंडिडेट जिन्होंने अभी जो भी आपकी रिस्पेक्टिव डिग्री है वो कंप्लीट नहीं की है तो वो भी एलिजिबल तो है अप्लाई करने के लिए, बट या ऑब्वियसली प्रोविजनल एक्सेप्टेंस मिलेगा अगर एडमिशन हो जाता है। एंड इनिशियल एप्लीकेशन के बाद में आपको सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट पहले करना होता है, दैट दे हैव कंप्लीटेड ऑल एग्जामिनेशंस एंड जो भी रिक्वायर्ड होते हैं। एंड एक डेडलाइन दी जाती है कि तब तक आपको फाइनल मार्कशीट सबमिट करनी होगी, ओके। देन यहाँ रिक्वायरमेंट्स वगैरह की बात भी की गई है, दैट एप्लीकेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड हैं, राइट। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे बार बार आपको जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो दिए गए हैं, तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट बार। तो एक्चुअली ना ये जो एरियाज़ हैं, आई मीन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मोर और लेस सेम है, बट यस एक बार जस्ट गो थ्रू दिस, ओके, सो दैट आपके एरिया में अगर कुछ भी चेंजेस हो तो वो आपको पता चल सकें, तो इसको देख लीजिएगा। देन फैकल्टी के जो एरियाज़ हैं वो देख लीजिएगा, यहाँ पर रिसर्च अपडेट्स वगैरह भी दिए हुए हैं, तो ये आपको ज़रूर देखना चाहिए सो दैट आप देख सकें कि एरिया किन फैकल्टी के अंडर है या
किस पर्टिकुलर फैकल्टी से कॉन्टैक्ट में भी कर सकते हैं। सो यस, ये एरियाज़ हैं। अब आप डिसाइड कर लीजिएगा आप, एंड आई थिंक आपको पता ही होगा किस एरिया में अप्लाई करना है, तो जिसमें करना है आप करिएगा एंड एक ही एरिया करिएगा। एंड अब हम एक बार ब्रोशर डाउनलोड करके देखते हैं। So this is the information brochure. Applications open for fully funded doctoral program, right? Next यहाँ पे देखिए सबसे पहले ओवरव्यू है दैट ये जो पीएचडी है IIM उदयपुर में, सो इट इज़ अ 5 ईयर फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम। जिन्हें भी इंटरेस्ट हो उनके लिए 5 एरियाज़ में है, इनमें से एक में आप अप्लाई कर सकते हैं। गाइडेंस वगैरह क्या है, इनके जो भी अच्छी बातें बेसिकली वो लिखी हुई हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल नेटवर्किंग वगैरह के बारे में देख सकते हैं। कॉन्फ्रेंसेस वगैरह के लिए भी सपोर्ट ऑब्वियसली मिलता है आपको, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा एंड एप्लीकेशन फ़ी वेवर ही है एंड 3740 प्लस HRA वगैरह कंटीजेंसी भी मिलती है आपको। तो सारे यहाँ पे फेलोशिप या स्टाइपेंड के इन्फॉर्मेशंस भी हैं। देन एकोमोडेशन देखिए, क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया है, सेम ही है 60%। ना एरिया वाइज टेस्ट रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो डिसीजन साइंसेज में नहीं है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में है। सो वैलिड कैट हो, GMAT हो, GRE या नेट हो। अगर JRF है तो आपको मेंशन करना होगा उसमें, ठीक है। एंड वैलिडिटी तो ऑब्वियसली कुछ एग्जाम्स होते हैं जिनकी वैलिडिटी होती है, राइट, कि कुछ टर्म के लिए वो वैलिड होंगे, ओके। सो इस केस में कैट 2023 हो या उसके बाद का हो, GMAT GRE 5 ईयर्स वैलिडिटी होती है, तो नेट JRF 3 ईयर्स होती है। तो होना चाहिए अगर आप इसके बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में वैलिड वैलिड कैट, GMAT या GRE हो, 3 ईयर्स का वैलिडिटी है। देन ऑपरेशंस मैनेजमेंट में कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मार्केटिंग में भी वैलिड कैट हो, GMAT हो, GRE या नेट होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई से अप्लाई नाउ का ऑप्शन था। इफ़ यू थिंक कि आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो यस, ये थी इन्फॉर्मेशन IIM उदयपुर से रिलेटेड। अगर कोई इशू है, कोई क्वेरी है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड हम बाकी IIMs का या जो एक साथ जो वीडियो हम देखते हैं जिसमें हम सारे अपडेट्स डिस्कस करते हैं वो भी करेंगे, बट जब तक वो नहीं करते तब तक प्लीज़ आप एक बार वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। आप मेरे IIM का जो भी वीडियो है लास्ट, जिसमें हमने लास्ट डेट्स देखी थी, तो उसमें आपको लिंक मिल जाएगी इन केस कोई डिफ़िकल्टी है तो, ओके। सो यस, आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।